ठीक है सर। अच्छा जी। होता ये है कि जब हम अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बना रहे होते हैं ना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो पहले हुआ ये करता था कि हम मैन्युअली अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स बनाया करते थे, यानी जो हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज के अंदर या लेजर्स के अंदर अपनी जो एंट्रीज वगैरह रिकॉर्ड करते थे वो हम सब कुछ मैनुअली रिकॉर्ड करते थे। यानी आप इसको यूं समझ लेंगे, जो हमारी डेबिट क्रेडिट यानी हमारी डबल एंट्री थी, सब कुछ हम खुद रिकॉर्ड करते। तो ऑब्वियसली जब ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होती थी, देयर इज अ चांस कि हम कभी कभी कुछ एंट्रीज या कुछ अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते वक्त कुछ एरर्स करते थे। अब ये एरर्स क्या हो सकते हैं? ये एरर्स इंटेंशनली भी हो सकते हैं और कभी कभी अनइंटेंशनली भी हो जाते हैं। अगर तो इंटेंशनली है तो हम इसको फ्रॉड कहते हैं, और अगर तो अनइंटेंशनली हो गया तो हम इसको एरर कहते हैं। अब एरर आने की वजह से होता क्या है? एरर आने की वजह से सबसे पहली जो चीज आती है ना, आपकी अकाउंटिंग की जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी होती है ना, वो खराब हो जाती है। आपके अकाउंटिंग की जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है, यानी आपका जो टोटल ऑफ द डेबिट है, देयर इज अ चांस कि टोटल ऑफ क्रेडिट से ये मैच ना कर पाए। दूसरी तरफ कभी कभी ये होता है कि अकाउंट एरर्स होने की वजह से अर्थमेटिक एक्यूरेसी नहीं खराब होती, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं फिर वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती। आप में से किस किस को पता है ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? सर पढ़ा था, याद नहीं है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अकाउंटिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, यानी कि आपकी इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनको ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि इनके अंदर कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, और इनके अंदर कोई भी विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कोई पर्सनल एजेंडाज के लिए नहीं इसको बनाया होना चाहिए। ये बिल्कुल इंटेग्रिटी, ऑथेंटिक, इंटेग्रेबल होनी चाहिए, ऑथेंटिक के पिलर्स के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए। मतलब कोई इसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई एरर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहिए इसको कंपनी की परफॉर्मेंस का। इसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। अगर तो आपके एरर्स अकाउंटिंग के अंदर रह जाएंगे तो इस चीज पे डाउट क्रिएट होता है कि क्या आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर भी रही हैं कि नहीं प्रोवाइड कर रही। अच्छा, अब एरर्स होते हैं दो तरह के। पहले वो एरर्स होते हैं विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि हम, आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा, एक साइड पे डेबिट बैलेंसेस सम अप करते हैं, एक साइड पे क्रेडिट बैलेंसेस सम अप करते हैं। इसका डेबिट का जो बैलेंस होना चाहिए वो आपके क्रेडिट के साथ मैच होना चाहिए। इससे हम इंश्योर हो जाता है कि पीछे जो सारी डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज करके टी अकाउंट्स या लेजर्स बना के आए हैं, वो सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं कि इवन दो वो एग्जिस्ट करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, लेकिन उसके बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस के टोटल के बैलेंसेस में कोई फर्क नहीं आएगा। डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। ये कुछ इस तरह के एरर्स होते हैं। और कुछ इस तरह के एरर्स होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, यानी ये जो आपका डेबिट का बैलेंस होगा, इट विल नॉट मैच विद योर क्रेडिट बैलेंस, और योर क्रेडिट बैलेंस विल नॉट मैच विद योर डेबिट बैलेंस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। पहले वो एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करते। ट्रायल बैलेंस दोनों, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों मैच करेंगे। दूसरे वो एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो एरर्स होते हैं ना जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, इनके सिनेरियो में एक स्पेशल अकाउंट ओपन होता है। इस स्पेशल अकाउंट को हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। इस सस्पेंस अकाउंट का पर्पस क्या होता है? इस सस्पेंस अकाउंट का पर्पस ये होता है कि ये जो एरर्स हैं, जो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करने वाले हैं, इनकी करेक्शन सस्पेंस अकाउंट का पर्पस होता है। मतलब वो एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेबिट इज नॉट इक्वल टू आवर क्रेडिट इज नॉट इक्वल टू डेबिट, इनकी करेक्शन के लिए एक टेम्परेरी, अच्छा, सस्पेंस अकाउंट इज ऑल्सो टेम्परेरी अकाउंट। ये बाकी अकाउंट्स की तरह नहीं होता, जैसे हमारे मोटर व्हीकल अकाउंट्स वगैरह होते हैं, वो तो परमानेंट होते हैं। ये एक टेम्परेरी अकाउंट है जो कि इन एरर्स को, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, उनकी करेक्शन के लिए क्रिएट किया जाता है। वंस आपके एरर्स आइडेंटिफाई हो गए, करेक्ट हो गए हैं, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ तक कोई चीज हो जिसको ना समझ आई हो सकता है? नो सर। नहीं समझ आया? सर ये टेम्पररी वाली बात आप रिपीट करेंगे? टेम्परेरी वाली बात, ऐसे सस्पेंस अकाउंट आ गया, हमने पढ़ना था, मैंने वैसे इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है। देखो, कुछ अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट टी अकाउंट्स होते हैं जो हर साल चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल का अकाउंट है, वो 2001 में भी चलेगा, 2002 में भी चलेगा, 2003 में भी चलेगा।
कुछ अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंट्स होते हैं ना वो किसी में छोटे से पर्पस के लिए बनते हैं, वो अपना पर्पस फुलफिल करते हैं, वो खत्म कर दिए जाते हैं, वो साल साल कंटिन्यू नहीं करते, उसकी कोई सक्सेशन नहीं होती। तो सस्पेंस अकाउंट उस तरह का एक अकाउंट है, इसका पर्पस है कि इसने एरर्स को खत्म करना है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। वंस खत्म हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया, क्लियर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गई, करेक्शन हो गई, ये अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। बस इसका ये कोई ऐसा थियरी में भी टेस्ट नहीं होगा, बस मैंने आपको समझा दिया कि होता क्या है। बाकी हम सस्पेंस अकाउंट अभी डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। ओके सर। ये येलो ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये मैंने नया कॉम्बिनेशन में अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। जी। अब हम पहले उन एरर्स पे बात करते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, और यही ज्यादा इन यही एरर्स होते हैं जो याद रखने वाले होते हैं। जो सेकंड टाइप के एरर्स है ना वो याद रखने वाले नहीं होते, वो अपने आप में खुद बताते हैं कि मैं ये वाला एरर हूँ। एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, पहले टाइप के एरर्स को बताते हैं। ये टोटल एरर्स हैं छः, एक दो तीन चार पाँच छः। इन छह एरर्स का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए आपके पेपर में, आपको इनका सही ट्रू मीनिंग आना चाहिए, और इनकी करेक्शन कैसे होती है ये भी आपको आना चाहिए। ये एरर्स, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, ओरिजिनल एंट्री, कंपनसेशन और कंप्लीट रिवर्सल, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आने चाहिए। तो अब मैं आपको समझाने लगा हूं, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से सुनना है। और सिंस मेरा समझाने का तरीका वो वाला नहीं है रटा रटाया वाला, तो मैं उस तरह से एरर्स नहीं पढ़ाऊंगा कि ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपने की क्या है तो होनी, और अब उसकी करेक्शन क्या होगी। हम इसको सीधा कॉन्सेप्ट और दिमाग से करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। जस्ट अ मिनट बच्चों। मेरे लिए भी बना। सबसे पहला जो हमारे पास एरर आता है ना, दैट इज एरर ऑफ ओमिशन। अच्छा, आप लोगों ने ये बात नहीं बोलनी कि ये जो छह एरर्स की टाइप है ये वो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते, यानी कि ये कुछ इस तरह के एरर्स होंगे कि इवन दो अकाउंटिंग के अंदर एरर हम कर रहे हैं, लेकिन डेबिट या क्रेडिट साइड जो होगी ट्रायल बैलेंस को उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो एक मिनट में जरा समोसा खा लूं, तो एक मिनट दे। सर अकेले अकेले? हाँ जी भैया, सर अकेले स्टडी अकेले। कीजिएगा आवाज। तुसी भी रख लो नाल, कुछ मैं मना किया है? भाई अगली दफा अकेले अकेले नहीं खाना, अगली दफा आप लोगों ने ट्रीट्स देनी है। भूलना जाओ, भूलते क्यों हो? मैंने कहा था एक एक बच्चा देना सारों को मुझे। पहले मरियम, फिर नुरेज, फिर साद, फिर मिनाहिल, फिर तहलील। आपने एक बंदे को ट्रीट देनी है। आपका अपना ठीक खर्चा है होगा और सर, हम आपको ठीक है। आपके एक टीचर का खर्चा होगा, बाकी अपने अपने पैसे देंगे। मेरी खुश नसीबी होगी, ठीक है मेरे सर। 5 स्टूडेंट है, 5 ट्रीट्स हो जाएंगी मेरी। जी डन सर। ठीक। अच्छा है ना? नहीं है, बस एक मिनट दो। सर बस CI दे दें। जी जी, सी आई से फिर। बच्चों कोई क्लास वगैरह तो नहीं है ना आगे? सर हमारी मैथ्स की थी, हम वो छोड़ के अकाउंटिंग ले रहे हैं। कोई नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी ना? जी सर। बस ठीक है फिर, अभी देखते हैं, जब रात 1 बजे तक जाती है क्लास तब तो काम तक जाती है। नहीं नहीं, जल्दी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको आपसे क्वेश्चंस भी करने हैं 2-3, ताकि आपको पक्का हो जाएगी चैप्टर। ठीक है सर। ठीक है, मैंने आपको बताया, आप लोगों ने दिमाग के अंदर रखना है कि ये वो एरर्स हम पढ़ने लगे हैं जो ट्रायल बैलेंस को के बैलेंसेस को अफेक्ट नहीं करते। अब देखेंगे भी कि क्यों नहीं अफेक्ट करते, इवन तो एक एरर हो रहा है अकाउंटिंग के अंदर, क्यों नहीं बैलेंसेस में फर्क आ रहा, अर्थमेटिक एक्यूरेसी वहां की वहां क्यों है। पहला हम एरर पढ़ने लगे हैं, एरर ऑफ ओमिशन। नाम ही बता रहा है कि इसका क्या मतलब होगा। ओमिशन, इट अकर्स
when a transaction had been completely omitted from the books of account. अगर आप एक डबल एंट्री डेबिट क्रेडिट एक फॉर एग्जांपल एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हुई है उसकी जो डेबिट एंट्री है या क्रेडिट एंट्री है डबल एंट्री वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर करना ही भूल गए हैं, बिल्कुल आपने ओमिट कर दी, तो दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ ओमिशन। फॉर एग्जांपल आपने कैश परचेजेस की 6000 पाउंड्स डॉलर्स की, इसकी एंट्री क्या बनेगी? डेबिट परचेजेस क्रेडिट कैश। आपने ये दोनों एंट्रीज सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं की बुक्स के अंदर से, कंप्लीटली ओमिट कर दी। अब आप लोग मुझे खुद बताओ कि ना तो आप डेबिट परचेजेस 6000 रिकॉर्ड कर रहे हो अपनी बुक्स के अंदर, ना तो आप क्रेडिट कैश 6000 रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या जो टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उन पे कोई फर्क पड़ेगा जब आप दोनों डेबिट क्रेडिट ही नहीं रिकॉर्ड कर रहे 6000 का? नो सर। ठीक नहीं है, सर, तो नहीं पहला पड़ेगा। आपका एरर हो गया एरर ऑफ ओमिशन, जब आप बिल्कुल एक डबल एंट्री पूरी की पूरी डेबिट प्लस क्रेडिट ओमिट कर देते अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो इससे तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसके बाद पढ़ते हैं, इसके बाद है एरर ऑफ कमीशन। अब ये जो एरर ऑफ कमीशन है और एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि इसमें फर्क क्या है। एरर ऑफ कमीशन, it occurs when a transaction is recorded in the wrong account of the same class using the correct amount on the correct side of the account। फिर बढ़ते हैं, एक ट्रांजैक्शन को जब आप एक रॉन्ग अकाउंट के अंदर लिख लें, अकाउंट गलत होगा लेकिन उन अकाउंट्स की क्लास सेम होगी, हम और जो आप अमाउंट लिख रहे हो, जो फॉर एग्जांपल आप उसके साथ अमाउंट लिख रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं, वो भी सही होंगे और साइड ऑफ द अकाउंट भी करेक्ट होगी। अब इसकी मैं आप लोगों को मिसाल समझाता हूँ, तो जो मेरे पीछे से शोर तो नहीं आ रहा? नो सर। ठीक है, आपने एक अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन हुई है, आपने ना रेंट पे किया 6000 का, रेंट पेड 6000। साहब इसकी जरा मुझे डबल एंट्री बताओ, रेंट पे किया आपने कैश से $6000 का, साहब आप जिंदा हैं? ठीक है, कोई और बता दे, मरियम या तहलील, आप मुझे बता दे। सर रेंट डेबिट होगा और कैश का बैंक क्रेडिट होगा। जी सर। डेबिट आपका रेंट हो गया क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है, डेबिट रेंट 6000 एंड कैश वुड बी क्रेडिटेड दैट इज 6000। आपने क्या किया कि आपकी एंट्री थी, आपने अब इसके अंदर गलती क्या किया, आपने रेंट के बजाय आपने लिख दिया डेबिट रिपेयर एंड मेंटेनेंस 6000 और क्रेडिट आपने कैश ही किया 6000। देखो समझने वाली बात क्या, अकाउंट के गलत अकाउंट के अंदर आपने एंट्री पोस्ट किया, आपने रेंट के अकाउंट में एंट्री पोस्ट करनी थी आपने, लेकिन रिपेयर के अकाउंट में एंट्री पोस्ट कर दिया, अकाउंट गलत है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को डेफिनेशन आ गई कि हमने एंट्री गलत अकाउंट यानी रॉन्ग अकाउंट के अंदर पोस्ट की है। लेकिन इन दोनों अकाउंट्स की क्या क्लास सेम है कि नहीं? क्लास क्या होती है? रेंट भी आपका एक्सपेंस का अकाउंट है और रिपेयर भी आपका किसका अकाउंट है? एक्सपेंस का अकाउंट है। क्या इन दोनों अकाउंट्स की क्लास डिफरेंट है कि सेम है? सेम सेम। सर। सेम है, तो आगे वाला पार्ट भी हमें समझ आ गया कि अकाउंट गलत है लेकिन जो गलत अकाउंट है उसकी क्लास डिफरेंट नहीं है, क्लास दोनों उसकी भी सेम ही है। आगे चलते हैं, क्या जो रेंट के अंदर आपने 6000 की अमाउंट लिखनी थी आपने रिपेयर के अंदर भी 6000 की अमाउंट ही पोस्ट की है? जी सर। जी, इसका मतलब है कि इवन दो अकाउंट गलत है लेकिन क्लास भी सेम है और अमाउंट भी करेक्ट है, करेक्ट अमाउंट 6000 है। ठीक है, आगे चलते हैं ऑन द, अच्छा रेंट को आपने डेबिट करना था 6000 से, क्या आपने रिपेयर को भी डेबिट किया 6000 से कि क्रेडिट कर दिया? डेबिट। डेबिट ही किया है डेबिट। जी। इसका मतलब है कि आपने करेक्ट साइड ऑफ द अकाउंट, साइड ऑफ द अकाउंट भी सही है। मसला किधर आया एरर ऑफ कमीशन में? मसला आया कि आपने एक गलत अकाउंट चूज कर लिया बस, लेकिन वो जो गलत आपने अकाउंट चूज किया है उसकी क्लास आपकी बिल्कुल सही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर इनकम का अकाउंट था तो आपने किसी और गलत इनकम के अकाउंट में डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपका रेंट रिसीव था, आपने उसको कमीशन रिसीव में डाल दिया। अब रेंट रिसीव भी आपकी इनकम है, कमीशन रिसीव भी आपकी इनकम है,
अच्छा, दोनों के अंदर आपने अमाउंट सेम ही डाली है। फॉर एग्जाम्पल 5,000 था रेंट रिसीव में, तो आपने 5,000 ही कमीशन रिसीव में डाला, और दोनों की सेम साइड, सही साइड पे लिखा। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीव की क्रेडिट साइड पे लिखना था, आपने कमीशन रिसीव के भी क्रेडिट साइड पे लिखा। मसला कहाँ पे है कि अकाउंट गलत है, बस क्लास भी सेम है, और अमाउंट भी सही जगह सही लगाई है, और साइड ऑफ द जो अकाउंट है वो भी सही है। इसको हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। अब आप लोगों ने इसको याद कहाँ से रखना है? एक ऐसा एरर जिसके अंदर हमने गलत अकाउंट के अंदर एंट्री पोस्ट किया, लेकिन उस गलत अकाउंट की जो क्लास है ना, जो उसकी नेचर है, वो सही वाले अकाउंट से मैच करती है। बस आपने इतना याद रखना, आपको समझ आ जाएगा कि ये एरर ऑफ कमीशन है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अभी इसकी हम एक बार आपको मैं एग्जांपल भी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, रेंट एक्सपेंस पेड बाय चेक 7,000 इज डेबिटेड टू द एडवर्टीजमेंट अकाउंट। देखो रेंट की, देखो आपने रेंट में लिखना था, एंट्री पोस्ट करनी थी, आपने किसके अंदर पोस्ट कर दी? एडवर्टीजमेंट के अकाउंट के अंदर, तो रॉन्ग अकाउंट के अंदर आपने एंट्री पोस्ट किया। लेकिन रेंट की नेचर भी एक्सपेंस होती है, एडवर्टीजमेंट की नेचर भी एक्सपेंस होती है, यानी कि इवन दो गलत अकाउंट है, लेकिन दोनों अकाउंट की क्लास सेम ही है। और 7,000 आपने पोस्ट करना था, आपने एडवर्टीजमेंट अकाउंट में भी 7,000 पोस्ट किया। और रेंट में भी, जब रेंट के अकाउंट में भी आपने डेबिट साइड पे लिखना था, आपने एडवर्टीजमेंट अकाउंट के भी डेबिट साइड पे लिखा। अच्छा, आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि एरर ऑफ कमीशन की वजह से ट्रायल बैलेंस पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा? क्योंकि हमने लाइक इवन तो हमने रॉन्ग अकाउंट के अंदर एंट्री पोस्ट किया, ट्रायल बैलेंस पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ रहा? सर बिकॉज क्योंकि वो सर सेम देखिए, है, तो अगर वो डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे सेम वैल्यू जा रही है, तो वो प्लस भी उसी साइड से होगी। जी जी, मरियम आपको भी इस बात की समझ आ गई ना? जी सर। देखो, आपने डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस ये तो नहीं देखता कि किस अकाउंट में 6,000 ज्यादा है, किस में कम है। 1,000 डेबिट के बैलेंसेस होंगे, आपने उनको गलत मतलब फॉर एग्जांपल, मतलब मुझे समझाना नहीं आ रहा, आप लोगों को समझ आ गई है कि एक डेबिट में लिखना, तो उसके बजाय अगर दूसरे डेबिट में लिख दे तो टोटल पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, वो तो इंडिविजुअल बैलेंसेस गलत होंगे। मकसद ट्रायल बैलेंस तो टोटल डेबिट या क्रेडिट बैलेंस को देखेगा। ठीक है ना? जी सर। ठीक जी है। सर। सही समझ आई एरर ऑफ कमीशन की? जी सर। ठीक है, फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल की भी जल्दी से आ जाएगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल में सिर्फ एक और चीज चेंज होती है एरर ऑफ कमीशन से। एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर हम गलत अकाउंट के अंदर ही एंट्री पोस्ट करते हैं, लेकिन इस दफा जिस गलत अकाउंट के अंदर हम एंट्री पोस्ट करते हैं ना, उसकी क्लास डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट अकर्स व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग क्लास ऑफ अकाउंट। एरर ऑफ कमीशन के अंदर अकाउंट गलत होता था, लेकिन क्लास सेम ही होती थी। लेकिन एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर क्लास ही चेंज हो जाएगी। अकाउंट तो गलत होगा ही होगा, रॉन्ग अकाउंट तो होगा ही, लेकिन उसकी क्लास भी चेंज ही होगी। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल पढ़ते हैं। परचेज ऑफ अ मोटर व्हीकल एसेट कॉस्टिंग 8,000। अब देखो, मोटर व्हीकल आपने खरीदा, मोटर व्हीकल की क्या क्लास है? ये एक एसेट है, आपने 8,000 का खरीदा थ्रू बैंक, इज रिकॉर्डेड इन टू द मोटर व्हीकल्स रिपेयर अकाउंट। अब मोटर व्हीकल्स रिपेयर अकाउंट की क्लास क्या है? एक्सपेंस अकाउंट। अब देखो, मोटर व्हीकल आपने रिकॉर्ड करना था, आपने फॉर एग्जांपल इधर एंट्री रिकॉर्ड करनी थी अपनी डेबिट मोटर व्हीकल 8,000 से, और क्रेडिट आपने करना था बैंक 8,000 से। आपने एंट्री क्या बना दी? आपने एंट्री बना दिया डेबिट मोटर व्हीकल एक्सपेंस 8,000, और क्रेडिट आपने बैंक कर दिया 8,000। लेकिन इधर फर्क यह है कि इवन तो अकाउंट गलत है जिसके अंदर एंट्री पोस्ट किया, मसला ये है कि उस अकाउंट की क्लास भी डिफरेंट है, उस अकाउंट की क्लास भी डिफरेंट है। एरर ऑफ कमीशन के अंदर अकाउंट तो गलत होता था, लेकिन क्लास सेम ही होती थी। ठीक हो गया बच्चों? अब मुझे ये होना है, क्या जी एरर सर। ऑफ प्रिंसिपल से भी क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल से आप लोगों को समझ आया कि ट्रायल बैलेंस पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ रहा? क्योंकि देखो, हो इधर एसेट भी डेबिट होता है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है, इवन तो क्लासेस डिफरेंट कर रही हैं, लेकिन एसेट की भी नेचर डेबिट है, एक्सपेंस की भी नेचर डेबिट है, तो टोटल डेबिट बैलेंस भी तो कोई फर्क नहीं आएगा जो ट्रायल बैलेंस का होता है। यस सर। सही से प्लान सही समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ आगे रहा है समझ। सर। आ रहा। उसकी और कोई एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या एग्जांपल कराऊंगा आपको? फॉर एग्जांपल, आपने क्रेडिट करना था बैंक लोन को,
आप लोग बल्कि ये मुझे बताया, आपने क्रेडिट करना था बैंक लोन को, ठीक है, 5,000 से। आपने बैंक लोन के बजाय क्रेडिट कर दिया है ट्रेड पेबल्स को 5,000 से। बैंक लोन को 5,000 से क्रेडिट करना था, आपने ट्रेड पेबल्स को क्रेडिट कर दिया 5,000 से। अब मुझे बताइए, कमीशन का एरर है कि प्रिंसिपल का एरर है? सही प्रिंसिपल कह रहे हैं। कौन है ये, तहलील है कि मरियम? सर देखिए, मैं उसे बैक सर आई थिंक कमीशन का है। नहीं मरियम ना फिर सर, देखिए बैंक लोन इज लाइबिलिटी एंड ठीक है, ट्रेड, अच्छा अच्छा, पेबल्स हैं, अच्छा पेबल्स हैं, सॉरी। नहीं पेबल आपको क्या लग रहा है? मुझे मुझे रिसीवेबल्स लगे हैं। मुझे बैंक लगा लोन वो भी इनकम आप, होगी तो इसलिए बैंक लोन भी आपकी लाइबिलिटी है और ट्रेड पेबल भी आपकी लाइबिलिटीज है, तो ये एरर ऑफ कमीशन है। इस तरह इसको आइडेंटिफाई करना है, क्लास ऑफ द अकाउंट देखकर पेपर में आइडेंटिफाई करना है। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं इधर ट्रेड पेबल्स की जगह लिख देता कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। तो अब ये मेरी कौन सी क्लास बन जानी थी? अब ये इनकम की क्लास बन जानी थी, तो ये कौन सा एरर बन जाना था? एरर ऑफ प्रिंसिपल बन जाना था। ठीक है बच्चों, जी समझ आ सर। गई? जी अच्छा, एक सर। और बात गौर करें, अगर समझ आ जाए तो जी ठीक है, ना सर। समझ आए तो खैर है। एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर इवन दो क्लासेस चेंज हो जाती हैं, लेकिन उन दोनों क्लासेस की जो डेबिट या क्रेडिट वाली नेचर है ना, वो नहीं चेंज होती। फॉर एग्जांपल आप एक मोटर व्हीकल, एक एसेट था, उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया मोटर व्हीकल रिपेयर अकाउंट में। एसेट की नेचर भी डेबिट होती है, मोटर व्हीकल रिपेयर जो है एक्सपेंस है, और एक्सपेंस की नेचर भी डेबिट होती है। देखो, जी इवन सर। तो रॉन्ग क्लासेस ऑफ अकाउंट है, लेकिन उनकी डेबिट क्रेडिट वाली नेचर सेम ही रहेगी। अगर तो डेबिट क्रेडिट वाली नेचर चेंज हो जाए तो ट्रायल बैलेंस में फर्क आ जाएगा। ये बात समझ आ समझ। गई? चलो, जी सर। गुड हो गया, आगे चलते हैं। बस कपाने वाले एरर्स यही होते थे, आगे वाले तो आसान है। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, नोरेज आया हुआ है क्लास में कि नहीं आया? सर नहीं है। कोई नहीं, ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर देना लेक्चर। आप लोगों के बीच में आवाजें होंगी, कोई मसला तो नहीं नो सर। ओके है? सर। हाँ खैर है, कि देखना ही नहीं किसी ने, मैं तो वैसे ही करता जा रहा हूँ। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, it occurs when a transaction is recorded in the correct accounts using the incorrect amount. For example, आपकी कैश सेल्स हुई है जिसकी एंट्री होनी थी डेबिट कैश 2,000, क्रेडिट सेल्स 2,000। आपने अमाउंट्स गलत किए हैं इस दफा, अकाउंट्स आपके बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एंट्री के रिकॉर्ड कर दिया, आपने एंट्री रिकॉर्ड किया डेबिट कैश 2,500, क्रेडिट सेल्स 2,500, यानी कि इस दफा आपके अकाउंट्स बिल्कुल ठीक है और सही जगह पे आप एंट्री पोस्ट करें। क्या क्या, आप अमाउंट्स आपने गलत कर दिए, अमाउंट्स आपने गलत तो कर दिए, लेकिन इसकी वजह से भी ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने से डेबिट हो रहा है उतने से ही क्रेडिट हो रहा है। तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री समझ आ गया? सर इसका ट्रायल बैलेंस पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा? आपने जब बताएं क्यों नहीं पड़ेगा? सर मैं आपसे पूछ रही हूँ। चलो, अभी एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं साइड पे। ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस। डेबिट साइड पे फॉर एग्जाम्पल आपके बैलेंसेस आ रहे हैं, एक कैश का आ रहा है, एक आपका आ रहा है बैंक का, और एक आपका आ रहा है सेल्स का, और एक आपकी लाइबिलिटीज का आ रहा है। मैंने लाइबिलिटीज वैसे पूरा पूरा ही करके लिख दिया। कैश फॉर एग्जाम्पल आपका आया है 2,000, बैंक आया है 2,000, सेल्स आई हैं 2,000, और लाइबिलिटीज आपकी आई हैं 2,000। टोटल डेबिट साइड का बैलेंस कितना हो गया? 4,000। और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या हो गया? 4,000। ये था स- सही वाली एंट्री के साथ ट्रायल बैलेंस। तो सही वाली एंट्री थी वो ये कि डेबिट हुआ है कैश 2,000 से, और क्रेडिट हुई है सेल्स कितने से? 2,000 से। आपने ये वाली एंट्री नहीं रिकॉर्ड की, आपने गलती से ये वाली एंट्री रिकॉर्ड कर दी। आपने डेबिट कैश कर दिए 2,500 से,
और क्रेडिट आपने सेल्स कर दी है 2500 से, तो नया ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं कि गलत ट्रायल बैलेंस कैसा बन रहा है, वो ऐसा कुछ बनेगा। सबसे पहले आपका वही आएगा, कैश, बैंक, सेल्स, लाइबिलिटी। कैश इस दफा आपने 2500 की है तो कैश के आगे लिख दो 2500। बैंक वैसे का वैसा ही, वही 2000 ही उठा लेते हैं वहां से। सेल्स इस दफा आपने 2500 लिखी है तो यहाँ पे भी 2500 लिख दो। और लाइबिलिटीज आपने 2000 की रखी है तो 2000 ही लिख दो। अब डेबिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है 4500, और क्रेडिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है 4500। आप मुझे बताएं क्या ये अकाउंट गलत एंट्री या इनकरेक्ट अमाउंट लिखने से ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट के बैलेंस में फर्क आया? नो सर। देखें ट्रायल सर बैलेंस के मुझे लगा टोटल। जी जी बोले बोले। कि डबल एंट्री में वैल्यूज गलत है, लाइक जैसे कैश की और सेल्स की वैल्यूज ही गलत है। मतलब एक ही 2300 तो एक ही 2200। नहीं नहीं, दोनों की सेम ही रहेंगी। ट्रायल बैलेंसेस के अंदर इवन दो एरर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जो उसके बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो जो बैलेंस है ना वो डेबिट और क्रेडिट को अफेक्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल ये जो एरर आया ना, ये डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज करवा रहा, इवन दो ये डेबिट और क्रेडिट के बैलेंस गलत है। ओरिजिनल बैलेंसेस तो क्या है 4000। ट्रायल बैलेंस ये नहीं देख, ये वाले एरर्स ये नहीं देखते कि ओरिजिनल बैलेंस क्या होना चाहिए था, ये देखते हैं क्या डेबिट क्रेडिट के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस ये इसको देखते हैं। 4500 के इक्वल हो रहा था तो एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस हो गया। इवन दो अगर बिगर सेंस में देखा तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो रहा है, आपका ओरिजिनल जो बैलेंस है वो 4000 होना चाहिए था दोनों का, लेकिन क्या कि इस एरर की वजह से दोनों बैलेंसेस ही चेंज हो गए तो वो आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ ओके थोड़ी सी? सर। वैसे ना भी है तो कोई जी मसला सर। नहीं। मैं आप लोगों की मजे की बात बताऊं, जी सर। ये ए लेवल के नोट्स हैं। सर वो हमने पढ़ लिया ऊपर से। कहाँ से पढ़ा आप लोगों ने? ए इस लेवल अकाउंटिंग हो सर यार।